और ऐसे ही एक दिन 3 दोस्त घूम रहे थे। रास्ते में एक जगह देखी जहां काफी लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पार्टी चल रही हो। इन तीनों ने सोचा, चल घूम के आते हैं और कुछ खा पी लेंगे। मगर जब ये अंदर पहुंचे तो अंदर तो माहौल ही कुछ और था। यहाँ तो जवान बच्चे और बाकी लोग जो वहां पर मौजूद थे इतनी जोर और शोर से दुआ कर रहे थे। तीनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारा किया, चलो निकलते हैं, ये हम कहाँ आ गए हैं। जैसे ही इवेंट कोऑर्डिनेटर को पता चला कि पंजाब से 3 नौजवान लड़के आए हैं तो उन्होंने इन तीनों को स्टेज पर बुला लिया कि ये 3 आए और अपनी गवाही सबके साथ शेयर करें। पास्टर जी और उनके 3 दोस्त घबरा गए। गवाही? कैसी गवाही? अरे यार, ये हम कहाँ फंस गए। लगता है कि ये लोग किसी मुसीबत में हैं तो इनको हमसे हमारी गवाही चाहिए। पास्टर जी और इनके दोस्त नहीं जानते थे कि परमेश्वर में गवाही का क्या मतलब होता है। इनको लगा कि कोई कानूनी गवाही की बात हो रही है। तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम सब अपनी स्टेटमेंट सेम रखेंगे, जल्दी से स्टेज पर जाएंगे, एग्री करेंगे और जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। निकलते निकलते पास्टर जी के दिल को कोई बात ने छुआ। कुछ तो बात है यहाँ, कुछ तो है जिसकी वजह से इतने जवान बच्चे इतनी सामर्थ्य से भर गए। क्या है यहाँ पर? और ऐसे ही पास्टर जी के दिल में परमेश्वर ने अपना बीज बो दिया। पास्टर जी ने सोच में पड़ गए, मुझे वहां वापस जाना है, मुझे देखना है वहां क्या होता है। मैं वहां जाऊंगा, मैं देखूंगा, हाँ मैं वहां जाऊंगा। और पास्टर जी ने प्रेयर मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी। उनकी परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश बढ़ती रही और वो लोगों से दुआ करवाने लगे। लोगों को देखते थे कि ये दुआ कैसे करते हैं। लोगों को बोलते थे कि आप मुझे प्रेयर लिख के दे दो और मैं घर जाके इसे रिपीट करूंगा। डिजायर, एक डिजायर थी कि परमेश्वर को और जानूं और समझूं और करीब जाऊं। यहां तक कि पास्टर जी ने देहरादून बाइबल कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया। फिर एक दिन खुदा ने पास्टर जी को गाइड किया और उनको रिवील किया कि मसीह में उनकी कॉलिंग क्या है। पास्टर जी ने खुदा को सब कुछ दे दिया और अपनी कॉलिंग को एक्सेप्ट किया। और आज पास्टर जी यहाँ हैं और हम सबके सामने, सबके बीच अपनी कॉलिंग को निभा रहे हैं। रोजी दी, पास्टर जी, अगर आप उस दिन अपनी कॉलिंग को एक्सेप्ट ना करते, you could take off your mask. अगर आप उस दिन अपनी कॉलिंग को एक्सेप्ट ना करते तो आज हम सब यहाँ ना होते। कई बार ऐसे होता है कि हम काम करते रहते हैं मगर हमें अपने काम का इम्पैक्ट दिखता नहीं है। हमें दिखता है ये कॉलिंग इजी नहीं है। काफी बोझ है इस कॉलिंग में एंड वी अंडरस्टैंड। बोझ है आप पर, रोजी दी पर और बच्चों पर। मगर हम शुक्रगुजार हैं उस खुदा के
जिस आपको ये कॉलिंग दी, शुक्रगुजार है कि आप दोनों ने इस कॉलिंग को एक्सेप्ट किया। Pastor Ji, do you know how many people that you have impacted? Do you know how many lives you have touched? Pastor Ji, I'm going to ask for you to slowly turn around and look at how many lives you have touched. There are many people, Pastor, there's less people here that you have impacted in your life. Many people aren't even in the state, they aren't even in this country. There's much more than what you see right now. But by the power invested in you through the Lord Jesus Christ, you have changed many lives. So when it does get hard, when it does get difficult, we hope you have this picture in your mind. All these people standing here. Indeed, Pastor Ji, you have touched our lives and changed the world. God bless you. Please be seated. Church, आप बैठ सकते हैं. So briefly, I just want to summarize what you just saw on the stage. So Pastor Ji went to this convention thinking it's a big party time without knowing what's going on inside there. And that's when something unbelievable to take place. God entered and encountered Pastor Ji. And that changed the whole world of Pastor Ji upside down. They thought it's just going to be a party time, we'll have fun, along with the two other friends, and we'll come back. But that didn't happen. God has a different plan. Okay, from this skit, one thing is very clear to us, that God has a plan for every single one in your life. You could be in a convention, you could be in a shopping mall, you could be in a laundry, you could be anywhere around the world. But when God wants to change you, He will change you no matter where you at. So that's exactly what happened to Pastor Ji. A beautiful presentation by Tins and the Yuva Ministry. Thank you so much for, I didn't know what happened back, in his age, what his plan was in his kids, and now his testimony. So what really happens is when you accept Jesus, and the journey from the knowing Jesus to the acceptance become your testimony. And we have a great testimony and a powerful testimony of Pastor Ji along with Sister Ji and their family. Thank you so much, Pastor Ji, for a great testimony that you have. I just don't want this time or the opportunity to just go away without giving an opportunity to every single one present in here or those who are watching us online. If you did not have any encounter with the Lord yet, if your life is just going without knowing who Jesus is, if you just come to church because you feel happy, but you have never been transformed, this is the moment right now. Look at Pastor Ji, where he was and where he is right now. So we want our life to be a testimony for Jesus Christ. So this is your opportunity, everyone sitting here, everyone presently present here, and those watching us online. If you have never encountered Lord, okay, ask yourself, draw a line, look at your kind of like a photo before and after, what you were before and what you are after. Okay, think about it, pray, and God is there to help you out. Okay, thank you so much, Pastor Ji, Sister Ji.